समीर जी, आपके बारे में अब ये चर्चा बड़ी आम हो गई है कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं, लोग ऐसा कहने लगे हैं। हमने देखा कि 2022 मुंबई बारिश के दौरान आप कूड़े गंदगी और मलबे हटाते दिख रहे थे, आप ब्लड डोनेट करते दिखते हैं, अनाथालय में बच्चों के साथ वक्त बिताते भी मतलब दिखते हैं, और भीड़ जुटती है जहाँ भी आप जाते हैं और उसको मीडिया अट्रैक्शन भी मिलता है। और लगातार हमने देखा कि दिवाली के दिन बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपकी और आपकी पत्नी की जो गृह जिला है आपका वाशिम विदर्भ में, वहाँ पर अखबारों में फुल पेज ऐड हमने देखा कि फुल पेज इश्तिहार छपा। तो ये सब क्या मैसेजिंग हाँ, है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सो कॉल्ड इंसिडेंट्स, एक दो जो इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद मीडिया जो फोकस होता है, अच्छा हो या बुरा हो, मैं उस कमेंट नहीं करना चाहूँगा उस पर। लेकिन उसके पहले भी मैं मेरे गांव जाता था, उसके पहले भी मैं यूपीएससी बच्चों को पढ़ाता था, उसके पहले भी मैं अनाथ आश्रम के साथ में जुड़ा हूँ। लेकिन वो टाइम पे किसने ये चलाया नहीं, किसने कवर अखबार नहीं में किया। फुल पेज ऐड कमिंग टू दैट, उसके बाद में भी क्या है कि मैं अभी से आफ्टर 2022 या फिर मेरे ख्याल से 23 या 22, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, मेरी वाइफ जो क्रांति है वो काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पे जी। तो उसके कहने पे, उसके बोलने पे मेरे अकाउंट्स ओपन हुए। पहले अकाउंट्स भी नहीं थे, आई वॉज नॉट नेवर ऑन दी सोशल मीडिया बिफोर दैट, तो उसके कहने पे बाद में अकाउंट्स भी हुए, जो फिर बाद में वी आर ट्राइंग टू प्रमोट एंटी ड्रग, बेसिकली नशा मुक्त अभियान चल रहे हैं हमारे। तो एवरी सैटरडे संडे जब भी मैं छुट्टी पे होता हूँ, चेन्नई से आता हूँ, तो वहाँ पर रूरल एरियाज में, जैसा कि संभाजी नगर हो गया है, जवारवाड़ा हो गया, थाने हो गया, वाशिम, बुल्ढाना, अकोला, तो वहाँ पर मेरे नशा मुक्त के शिविर चलते हैं। उसका ये जो आप कह रहे हैं उससे कोई लेने देने नहीं, ये मेरा फर्ज है जो मैं कहाँ पर भी करूँगा, कभी भी करूँगा, और पहले करता है, लेकिन उसे पहले कवर नहीं किया किसने, तो ये मेरी मिस्टेक नहीं है। वहां तक तो ठीक है कि आप सोशल वर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अनाथालय जाते हैं, बच्चों को मदद करते हैं, या ड्रग अवेयरनेस के सिलसिले में आप काम करते हैं, क्योंकि आपने करीब से देखा है उस चीज को। पर जब ऐड निकलता तो सवाल नहीं। और हाँ, रिगार्डिंग दैट ऐड ऑल्सो, इट वाज नॉट अ ऐड बेसिकली, जो हमारे एक विचार मंच है, बेसिकली वाशिम जिले का विचार मंच है, जो सिर्फ और सिर्फ नशा मुक्ति पे काम करता है, जिसने बहुत सारे जो गांव है जहां पर बहुत दिन से सुसाइड्स वगैरह भी हो रहे थे नशा मुक्ति के, उन्होंने काम भी किया है, और वहां पर भी मैं कंटिन्यूसली जाता हूं। तो उन्होंने मेरी तरफ से लोगों को दिवाली की जैसा हम लोग मैसेज भेजते हैं, वैसी एक मैसेज दिया उन्होंने। उसमें मुझे कोई राजनीति की चीज नहीं लगती, मैं अभी भी करता हूँ। बाद में आप आरएसएस हेडक्वार्टर भी गए, नागपुर गए, वहां जाके जो आरएसएस के अधिकारी, हाँ, तो वो भी, आरएसएस से कोई कनेक्शन है आपका? देखिए, अभी मैं ये कहना चाहूंगा जी कि उस दिन, जिस दिन मैं जहां पर आप कह रहे हैं मुख्यालय गया, उसके पहले मैं हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो हमारा दीक्षा भूमि है, वहां पर उसके पहले गया। वो किसने नहीं कहा आपसे? सबसे पहले मैंने अपने आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी वंदना की, बाद में मैंने वहां पर गया। अभी नागपुर की जगह है, इट इज अ फर्स्ट टाइम मैं गया था। चैत्य भूमि में तो, और बाद में दीक्षा भूमि में पहले भी जाता था, लेकिन वहां पर फर्स्ट टाइम गया था मैं। तो उसमें अगर बच्चों को लेके जाके, और एक जो संस्था है जो राष्ट्र प्रेम सिखाती है, जिसके आदर्श है, जो हेगडेवार जी, जो गोलवलकर जी छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श लेके जो बात करते हैं, तो कौन सी गलत बात है अगर वहां पर चले गया मैं फिर से जाऊंगा वहां पर। किससे मुलाकात हुई आपकी वहां? अरे लेकिन वहां पर जो हमारे जो देश के प्रेमी, उनसे अगर बात कर ली, चर्चा कर ली, तो नेता से, किसी अधिकारी से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इनफैक्ट वहां पर रियल जो मेरा एक मेन सबसे पहला उद्देश्य था, वहां के एक संग्रहालय है बेसिकली, तो वहां से मैंने 200 पुस्तक खरीदी मेरे बच्चों के लिए। अच्छा। ताकि मेरे बच्चे भी पढ़ के देश प्रेम करें। बिल्कुल, तो मेरा वो मेन इंटेंशन। पर हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि कई बीजेपी नेता आपको लगातार सम्मानित करते हैं। हमने देखा कि 2022 में उत्तराखंड के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी, उन्होंने आपको, और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उन्होंने आपको सम्मानित किया। और हम लगातार इस देख रहे हैं कि बीजेपी विधायक राम कदम हैं, उन्होंने आपकी तारीफ की। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से पुरस्कृत होना और तारीफें मिलना, इसको भी एक कनेक्शन के तौर पर देखा जाता है। और ऐसा लोग कहते हैं कि आप अपनी छवि साफ करने में जुटे हुए हैं और वाशिम या विदर्भ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी नेताओं से कनेक्शन, पुरस्कृत? देखिए, कनेक्शन ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट में बेसिकली आपको धर्मनिरपेक्ष होना है जी, और बाकी का आपको आपकी संविधान फॉलो करना है, तो मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि अगर ये मेरा भाग्य के लोगों का प्रेम, इतने सब होने के बावजूद भी लोग प्रेम आपसे करते हैं। कुछ लोगों की मंशा मुझे एक अलग छवि में प्रेजेंट करने की थी, जो हुआ नहीं उनसे। लोग अभी भी मेरा समाज, जो बाकी के भी जो हिंदुत्व में या जो लोग हैं अच्छे,
जो राष्ट्र प्रेम करते हैं वो अभी भी प्रेम करते हैं। तो उससे सम्मानित होना या न सम्मानित होने का सवाल क्या है? और वो लोग देश से प्रेम करते हैं, उसमें बुरी बात क्या है? राष्ट्र प्रेम की अगर जो बात करेगा तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। राजनीतिक अंतिम सवाल मेरा आपसे है, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या भविष्य में आपको चुनाव लड़ते देखा जा सकता है? क्या आपकी राजनीति कोई महत्वाकांक्षा है? सौरभ भाई देखिए, अभी जहां पर मैं कार्यरत हूं तो अभी तो वो काम करूंगा जी। लेकिन उसके बाद में आगे क्या, वो भगवान ने क्या भाग्य लिखा है किसको कुछ पता नहीं। मैं अगर आपको ये पूछ लूं कि आपका कल क्या आप करेंगे या आज रात घर में क्या भोजन करेंगे, आपको खुद को नहीं पता होगा, तो मुझे भी नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। बहुत ही ओपन एंडेड जवाब कहा जा सकता है इसको। नहीं बिल्कुल। और इसमें ऐसा है कि अगर मेरी भारत माता की, राष्ट्र की सेवा करना है तो अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी चल के कोई अलग रूप में करूंगा, कुछ भी हो सकता है कल, तो उसके बारे में मैं कल क्या कहूँ आपसे।